हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में प्रदेश के 4 जिलों में लगाए गए रात्रि कर्फ्यू को हटाने का निर्णय लिया गया है। वहीं कैबिनेट में 50% उपस्थिति के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि कैबिनेट में प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के नंबर 1 नेता घोषित होने पर बधाई। मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित किया है। वो मोदी व समस्त वैज्ञानिकों को जिन्होंने कोविड की दवाई बनाई है उन्हें बधाई दी है। दुनिया के सभी विकासशील देशों को यह नेतृत्व प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रस्तुति दी गई है, जिसको देखते हुए 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया है। अब सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम समाप्त किया गया है। मंत्रिमंडल में कोचिंग कक्षाओं को 50% उपस्थिति के साथ शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग इसके लिए नियम बनाएगा। पंचायत चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग की जो ट्रेनिंग होगी उसमें 50% एकत्रित में छूट दी गई है। बाकी 50% की बंदिश जारी रहेगी। उसमें बाद में जो है वो इवन लेवल प्लेइंग जो है नहीं हो पाएगी उनकी। इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी एसओपीज के साथ 50% कैपेसिटी में ही, मतलब जिस कमरे की कैपेसिटी 100 है वहाँ पर 50 से ज़्यादा जो है वो संख्या नहीं होगी। वो कोचिंग क्लासेस के जो है वो खुलेंगी, वो पढ़ाई हो सकती है। इसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, हमारा शिक्षा विभाग है, वो इसके लिए नियम जो है वो बनाएगा। उन नियमों के अनुसार कोचिंग क्लासेस जो है वो, क्योंकि हमने जो है संख्या पर अभी जो है वो रिस्ट्रिक्शन खत्म नहीं की है सोशल गैदरिंग इत्यादि पर, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिक्वेस्ट के ऊपर जो इलेक्शन रिलेटेड ट्रेनिंग मीटिंग्स इत्यादि होंगी उसके लिए इस नियम में छूट होगी। जो उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, क्योंकि वो अगर 50 लोगों की ट्रेनिंग देंगे तो इलेक्शन समय समाप्त हो जाएगा, पूरा नहीं होगा। इसलिए उनकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें जो है वो उनको छूट है। बाकी सभी रिस्ट्रिक्शंस जो सोशल गैदरिंग की हैं वो एज इट इज रहेंगी, जैसी आज तक जो थी। मेकशिफ्ट हॉस्पिटल के काम जल्दी शुरू कर दिए जाएंगे। कैबिनेट में बर्ड फ्लू को देखते हुए पशुपालन विभाग ने प्रस्तुति दी, जिसमें विभाग को हर जगह जांच के आदेश दिए गए हैं व इसे फैलने से रोकने के लिए प्रतिबंध करने को कहा गया है। कैबिनेट में कोविड की दवाई आने पर टीका लगाने को लेकर प्रस्तुति दी गई है। उन्होंने बताया कि कोविड की दवाई जल्द ही आएगी, जिसको लेकर 11 जनवरी को हर जिले में ड्राई रन होगा। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सर्वप्रथम श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी को दुनिया में सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री और कोविड-19 की स्थिति में हैंडलिंग के लिए दुनिया का नंबर 1 का जो है वो लीडर के रूप में इंटरनेशनल फर्म ने जो है वो घोषित किया है, उसके लिए उन्हें मंत्रिमंडल ने बधाई दी। ये हिंदुस्तान के लिए, प्रत्येक भारतवासी के लिए बड़े गर्व की बात है कि उनके देश का प्रधानमंत्री, जिस देश को अभी भी विकासशील देश कहते हैं, वो इतनी बड़ी महामारी को हैंडल करने वाले और देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे नेतृत्व प्रदान करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में बेस्ट एडजस्ट किया गया है। इसी के साथ मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित करके भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के समस्त वैज्ञानिकों को, जिन्होंने कोविड-19 की महामारी के इस अवसर पर
नई वैक्सीन जो है वो डेवलप की हैं, जिनको रिकॉग्निशन मिल गई है लोगों को वैक्सीन देने के लिए, इसके लिए जो है वो बहुत बहुत बधाई दी है। ये प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में ही एक बढ़ाया गया कदम नहीं है, वरन सारी दुनिया के जो विकासशील राष्ट्र कहे जाते हैं, उनके लिए भी एक पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेगी। यदि किसी भी राष्ट्र के नेतृत्व में क्षमता हो, विजन हो, तो वो कोई भी काम करने में सक्षम हो सकता है। और ये वैक्सीन डेवलप करना, वैसे तो सारी दुनिया में जो वैक्सीन डेवलप हुई हैं, इतने कम समय में आज तक कभी भी किसी भी महामारी की रोकथाम के लिए जो है वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाई हैं। ये सारी दुनिया के वैज्ञानिकों को जो है बधाई के वाला जो है वो कार्य है। लेकिन हिंदुस्तान के 2 वैक्सीन जो है वो उनको साइंटिफिक रिकॉग्निशन ही नहीं मिली है, वरन उसे प्रयोग करने की जो है वो परमिशन भी मिल गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के साथ साथ सारे देश के वैज्ञानिक और उनसे जुड़े हुए सभी लोग जो हैं वो बहुत बधाई के पात्र हैं। ये बाकायदा हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित करके सबकी जो है वो सराहना की है। इस कोविड की स्थिति में ही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश में इसका जो है वो थोड़ा संख्या जो है वो उसमें बढ़ोतरी हो गई थी, एक्टिव केसेस की भी, पॉजिटिव केसेस की भी, और साथ ही साथ जो है वो फैटलिटी की भी, जिसके कारण प्रदेश मंत्रिमंडल को बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं लगाने की आवश्यकता पड़ गई थी। धीरे धीरे उसमें कमी कर रहे हैं हम, और आज जो है वो मुझे बताते हुए बड़ा संतोष होता है कि जो प्रेजेंटेशन हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा दी गई है कैबिनेट को, उसमें इस स्थिति में जितनी बेहतर स्थिति जो है आई है, 8,000 से नीचे उतर करके 1,600 पर जो है एक्टिव केसेस पहुंच गए हैं। फैटलिटी का रेट भी कम हो गया है। जहां रिकवरी का रेट भी जो है वो हमारा 78% पहुंच गया था, वो भी बढ़कर के 95% हो गया है। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि जो 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, उसे जो है वो कल से समाप्त कर दिया जाएगा। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।